everyone. चलो अभी हम लोग सुडो फोर्सेस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, है ना। और लास्ट क्लास में आपको एक वेव्स का प्रॉब्लम भी आपको कराए थे, बहुत अच्छा रिलेशन भी आपको याद होगा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्वेश्चन भी उसमें आईटी में पूछ चुका है, हमने लिखा हुआ है कि इसमें आईटी का क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, आपको यहाँ क्या होगा, तो एक हमारे पास वेव्स था, नहीं आया है तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देख लो, बार बोले तुमको ना कि इसमें एबीडी बनाने आ गया, फोर्स इक्वेशन लिखा, काम खत्म है, कुछ नहीं है। ये थीटा था हमारे पास, है ना, ये वाला ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक, है ना, ये स्मॉल एम मास है, ये वाला कैपिटल एम मास है, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं इधर ए है। तो क्वेश्चन क्या था, है ना, क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को थ्योरी बना के पढ़ाया जा रहा है आपको, और क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है, इसलिए कंप्लीट थ्योरी को ही एनालाइज कर ले रहे हैं, समझ आ रहा है। तो जैसे ही हमने क्या दिखा, ये एक्सेशन का दिखा, तो एक्सेशन दिखा तो ये वाले मास का क्वेश्चन था कि ये वाले इसका एक्सेशन कितना हो जाए ताकि ये वाला मास क्या कर दे, कांटेक्ट को छोड़ दे। ये वाला एक्सेशन कितना हो जाए ताकि ये वाला मास क्या कर दे, कांटेक्ट को छोड़ दे, ठीक है। तो एबीडी बनाया हम, क्या क्या एबीडी का देखो तो फटाफट एबीडी बनाया। सबसे पहली बात, पूरे सिस्टम का एबीडी बना रहे हैं, देखना पूरे सिस्टम का एबीडी बना रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, ये मास का किया था, सपोज करो इसका बनाना है, तो क्या लिखिएगा, फटाफट देखते जाना, ये एमसी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बोलो एमजी क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट को याद होगा, हमने क्या लिखा था, ये वाला कंपोनेंट आप सबको याद हो गया होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा, थीटा, सॉरी ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये वाला क्या होगा, mg cos थीटा, ये वाला क्या आएगा हमारे पास, mg cos थीटा आएगा, है ना। ये वाला कितना आएगा, स्मॉल m, मास स्मॉल m, ये कितना आएगा, mg sin थीटा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं, जैसे ही एक्सेशन आया सिस्टम का, तो इस पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा उसका, अपोजिट, है ना, जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट, तो कहां लगेगा सूडो फोर्स, पीछे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेशन ऑफ सिस्टम, तो मास ऑफ बॉडी स्मॉल m कितना है, ये है, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा बहुत ऐसे कर सकते हैं, जो क्लास का बताया था इस तरह करके, है ना। और एक टिप बनाओ इसका, नॉर्मल एक्शन देखो यहाँ पे, ये वाला ऊपर वाला मास इसको नीचे वाला को दबाएगा, तो ऊपर वाला मास नीचे वाले पे ऐसे नॉर्मल एक्शन लगाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि नीचे वाला कहां कैसे लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा वाला, है ना, नीचे वाला कहां लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा नॉर्मल एक्शन, ठीक है। और देखो ये वाला मास, बड़ा वाला मास का एमजी का कहां काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। यहां से भी नॉर्मल एक्शन होगा, वो वाला मान लेते हैं इनवर्ट होगा, मतलब नहीं है, बस बनाने के बता रहे हैं, मतलब नहीं है, मतलब किससे हमको, इस ब्लॉक से, मतलब इस ब्लॉक से मतलब नहीं, सूडो फोर्स इसमें लग रहा है, उसका इफेक्ट हमको देख रहा है क्या हो रहा है, तो हमको इस ब्लॉक से मतलब है। देखो बढ़िया से क्लियरिटी है पूरा, कहीं से कोई डाउट होना चाहिए। ये इंक्लाइन ब्लॉक, सॉरी इंक्लाइन प्लेन पे ये वाला मास स्मॉल m है, ठीक है ना। ये वाला एक ऐसे डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसमें नीचे की तरफ क्या लगा, देखो तो सारे फोर्स को डिवाइड कर रहे हैं, ये mg लगा, ये कितना लगा हमारे पास, ये mg cos थीटा लगा, देखते जाना जो वहां पे है, सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा कितना लग रहा है, ये वाला mg sin थीटा, बढ़िया से सीखो इस चीज को, एक और प्रॉब्लम होगा इसमें बढ़िया वाला, mg sin थीटा, ठीक है ना। तो ये वाला इसमें नॉर्मलाइजेशन कहां लगाया, ऊपर की तरफ प्लेन से, इस प्लेन से परपेंडिकुलर, तो प्लेन ये वाला होगा, इससे परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, लॉन्ग लाइन होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल एक्शन हो गया, ठीक है। देखो ये एंगल थीटा, है ना, बांट देते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये 90 थीटा, ये थीटा, सब उल्टा घूमेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। लाइन ब्लॉक का कांसेप्ट आएगा ना, एक एंगल निकालो, घुमाते जाओ, थीटा तो 90 थीटा, थीटा करते जाओ, थीटा 90 थीटा, थीटा ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 थीटा हो जाएगा, जैसे मैंने करते जाओ, ठीक है ना। अब सुनो क्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितना एक्सेशन आएगा, पीछे की तरफ यहाँ पे एक्सेशन
फोर्स कितना लगा हमारे पास, ये फोर्स लगा हमारे पास m into a, है ना। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ma cos थीटा, सॉरी ये थीटा है ना, तो कितना हो जाएगा ये वाला ma cos थीटा। एक इसके अलोंग आएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, एक इसके अलोंग आएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, अरे बोलो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ma sin थीटा, ठीक है ना। अब ये इंक्लाइन प्लेन है, प्लेन पे नेट फोर्स कितना आ रहा है, ऊपर कोई फोर्स है क्या, नहीं है, ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ऊपर फोर्स नहीं है, तो नीचे नेट फोर्स कितना आ रहा है, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा। क्वेश्चन क्या होगा, जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये वाला ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन बोल देते हैं a1 होगा, तो a1 कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, हम निकालो नेट फोर्स कितना होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा प्लस का आ जाएगा m into a क्या आ जाएगा cos थीटा, ठीक है ना। नेट फोर्स कितना है अपने पास, मान लेते हैं उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑलरेडी इसका मान चुके हैं, इसका कितना हो जाएगा a1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया a1 हो गया, m कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर में g, है ना, कितना बचा g sin थीटा प्लस क्या हो गया a cos थीटा, ठीक है ना। m से कैंसिल, a1 कितना हो जाएगा g sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास स्मॉल m का एक्सेलरेशन। दूसरा क्या है, बोला क्या कि ये वाला कितना, सॉरी ये सिस्टम कितना एक्सेलरेशन से चलेगा ताकि ये वाला ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा। कांटेक्ट छोड़ने का मतलब क्या होगा, हवा में हो गया, कांटेक्ट छोड़ने का मतलब हवा में हो गया, जब हवा में होगा तो नॉर्मलाइजेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहले नॉर्मलाइजेशन लिखते हैं, अभी लिखेंगे कितना लिखेंगे बोलो तो, यहाँ लिखेंगे n प्लस m into a sin थीटा, है ना, ऊपर कितना लग रहा है, इस पे नीचे कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है mg और क्या लग रहा है cos थीटा, है ना। तो n कितना होगा, n कितना हो जाएगा, यहाँ उतना क्या करना है, यहीं पे बोल देगा तुमको कि कांटेक्ट छोड़ दिया, कांटेक्ट छोड़ा तो नॉर्मलाइजेशन कितना हो गया जीरो, कांटेक्ट छोड़ा तो नॉर्मलाइजेशन कितना हो गया जीरो। जब जीरो हो जाएगा तो ये कितना आ गया मेरे पास m into a sin थीटा, है ना, और इक्वल टू क्या आ गया m into g cos थीटा, क्या m से कैंसिल, है ना, कितना आया, ये कितना आया बोलो, ये कितना आया g आएगा और cos थीटा बाई sin थीटा कितना आ जाएगा cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना। क्वेश्चन देखो सिंपल सा, इसलिए पूछ दे तुमसे, मान लो बोला क्या कि इंक्लाइन प्लेन का बोल दिया थीटा, क्वेश्चन में बोल दिया सिंपल सा, बोला क्या कि थीटा तुम्हारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री, सिंपल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। पूछा है कि कितना एक्सेलरेशन से जाएगा ताकि वो क्या कर दे, कांटेक्ट को छोड़ दे, कितना जाएगा, ये कितना होगा g tan g cot 45, g cot 45 कितना होता है 1, ये कितना होगा, ये कितना हो गया जी g मीटर cot सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे तो निकाल सकते हैं कि ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, 45 डिग्री है, 45 डिग्री वैल्यू पुट करो यहाँ पे, वो भी हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो इसमें क्या सिस्टम में दिखा हमको, अब देखो और कैसे लेते हैं, तुमको बनाना है, क्या करना है सुनो। अभी ये वाले सिस्टम में एक्सेलरेशन कहाँ था, इधर था, ब्लॉक आ रहा था, इधर आ रहा था। अब इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं, देखते हैं क्या फर्क आता है, ठीक है। नोट करो इसको नोट करो, ये रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखना कि कितना एक्सेलरेशन जाएगा ताकि वो कांटेक्ट छोड़ देगा, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बोलने जा रहे हैं, सुनते देखो सुनना। बात ये है कि जो आपका 10th का सिस्टम था उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा, है ना। 11-12 का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और इस बेसिस पे जो हमारे यहाँ बच्चे जब से पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, जब से स्टार्ट हुआ है हमारा अपना एक सिस्टम चलता है। हम
फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री मैथ्स में पार्टिकुलर फिजिक्स अगर अपनी बात बोले तो शॉर्ट नोट बनवाते हैं बच्चे से, है ना, और बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलता है उससे का शॉर्ट नोट्स का। तुमको भी आज से स्टार्ट कर देना है, आज से स्टार्ट कर देना है। लगभग 5 लेक्चर हो चुका है हमारा फीस का हमारा। तो क्या करना है, उस शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में हमें नाम है शॉर्ट नोट्स, तो उसमें आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और बेसिक कॉन्सेप्ट लिखना है। फॉर्मूला हो सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, आपको ग्राफ हो सकता है जो कि अभी नहीं आया है ना। इस चैप्टर में हो सकता है कि कुछ एफबीडी जो तुम भूल जाओ उसको तुम लिख सकते हो छोटा बना के, है ना। जैसे ये वाला, अभी ये वाला तुमको नोट में आना चाहिए तुमको कि कितना ऐसा होगा, तो क्या कर देगा, कॉन्टेंट छोड़ देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स, कंसाइज करके बनाना है, स्पेस नहीं छोड़ना है। जैसे देखो यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं, कोशिश करना है इस तरह से सब लोग बनाने का, है ना। ये तुम्हारा पेज है, तो इस पेज में क्या करो, पहले इस पेज को 2 भाग में बांट दो, एक पेज को 2 भाग में बांट दो, ठीक है ना। और इस तरह से लिखो, स्पेस नहीं लिखना चाहिए। जैसे मान लो सपोज करो कि हमको यहाँ लिखना है g tan थीटा, यहाँ लिख दिया a = g tan g cot थीटा, यहाँ लिख दी a = g cot थीटा लिख दी। नीचे लिख दिए कि क्या है इसका, यहाँ पे नीचे लिख दिए कि क्या है, कि कंडीशन फॉर द ब्लॉक विल लीव द कंटेंट, हो गया बताओ। यहाँ स्पेस बचा हुआ है ना तुम्हारा, इसमें भी लिखो कुछ, यहाँ लिखना होगा तो हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, नेट एक्सेस में लिखना होगा तो यहाँ लिख दिए, देखो यहाँ स्पेस भर गया ये वाला, है ना। फिर यहाँ लिखे, फिर यहाँ मतलब ऐसा लिखना है ना कि आपका स्पेस नहीं बचे। इससे फायदा ये होगा हमें कि हम बहुत कम पेज में शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करेंगे, तो हमारे रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया होगा, है ना। जैसे कि सपोज करो कि तुम्हारा 11 12 मिला के एक शॉर्ट नोट्स बनता है, मान लो सपोज करो 50 पेज 100 पेज हो, 100 पेज बन गया शॉर्ट नोट्स बन गया 100 पेज। 11 12 का सिर्फ फीस कंप्लीट तुम्हारा जो बनने वाला है नोट्स का, कम से कम 5-6 कॉपी मिनिमम बने, मिनिमम तुम्हारा बनेगा ना, 5 to 6 बुक तुम्हारा बन जाएगा 11 12 का फिजिक्स का। तो सोचो जब एग्जाम आएगा तो तुमको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना कितना आसान होगा। एग्जाम की बात छोड़ देते हैं, पर डे बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसका नाम बहुत अच्छे से हम नाम इसका देते हैं हैंडबुक, है ना। इसका नाम बोल रहे हैं हैंडबुक। हैंडबुक का मतलब क्या होगा, हाथ पढ़ के पढ़ो, जब मन हुआ कोई पेज खोल लिए, जो याद नहीं है उसको देख लिए, बार-बार उसको देखेंगे याद हो जाएगा। फिर इसमें हमको फॉर्मूला कांसेप्ट याद होगा, बचा ही कुछ नहीं, मैथ्स तो कुछ तुम सीख ही लिया है और सीखेंगे ही, डेली बेसिस पे मैथ्स सीख ही रहे हैं पूरा, है ना। तो हमारा काम हो जाएगा। चलो ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। बस उसका डायरेक्शन चेंज करना है, देखना क्या फर्क पड़ेगा, बस डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। बढ़िया से फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं इसको, बस डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम खुद कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये भी तुमसे हम नहीं करवा रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। देखो ये मास हमारा m है ना, फिर से वही चीज वही सिस्टम, ये स्मॉल m है ना। अब क्या था, ये इधर जा रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। कितना एक्सेस, मान लो F फोर्स से कर रहे हैं, सपोज करो F फोर्स से कर रहे हैं। अरे जब फोर्स पता है तो हम एक्शन निकाल सकते हैं इसका, अगर हमें फोर्स पता है तो इसका एक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो नेट फोर्स कितना है सिस्टम में, पूरे सिस्टम में नेट फोर्स कितना है, F है, टोटल मास कितना है, m + m है, तो नेट फोर्स कितना, F, नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना, मास इक्वेशन से मास कितना, m + m, स्मॉल m प्लस क्या, कैपिटल M इनटू क्या, a। तो a हमको निकालना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, F/m + m, ठीक है ना। चलो इसमें क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि तुमको बढ़िया से क्लियर हो। इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर व्हाट फोर्स, क्वेश्चन है फॉर व्हाट फोर्स block of
नॉट स्लाइड, विल नॉट स्लाइड। पहले समझो, प्रैक्टिकली समझो क्या बताना चाह रहे हैं। जब अभी क्या है, अभी इसका एबिलिटी क्या देखते हैं, नीचे की तरफ क्या लगा होगा, mg लगा होगा, ठीक है ना। और ये क्या लगा, और याद हो गया सबको, नंबर लो along the plane mg sin theta perpendicular to plane mg cos theta, रट लेगा एकदम पूरा, perpendicular to plane mg cos theta, ठीक है, perpendicular to plane mg cos theta along the plane mg sin theta। कट कट नाम एबिलिटी बनना चाहिए तुमसे एकदम पूरा फटाफट। mg बताना है, mg cos theta mg sin theta, ये वाला इस पे नॉर्मल एक्शन लगाएगा, m इधर लगाएगा, ठीक है, ये वाला नीचे वाला ब्लॉक कहां लगाएगा, इसको ऊपर की तरफ लगाएगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, है ना। अब ये सिस्टम का एक्सेशन कितना आया हमारे पास, सिस्टम का एक्सेशन कितना आया, f/f+m आया, a का यूज करते हैं, मतलब सिंपल सा क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से, कितना एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से उधर जा रहा है, पहले कहां आ रहा था, इसे जा रहा था, है ना, अब उधर जा रहा है। तो देखो तो सारा कहानी वही है, कर सकता है, फिर भी समझो। पहले जब इधर जा रहा था तो सूडो फोर्स कहां लगा था, जा रहा था जब लेफ्ट में तो सूडो फोर्स लगा था राइट में, अभी जा रहा है राइट में तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट में, तो सूडो फोर्स इस मास में क्या लगा, इधर की तरफ लगा, ठीक है ना, कितना लगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम m इनटू a। फिर से एबिलिटी बनाते हैं इसका पूरा यहां क्लियर करके, देखो क्या क्या होगा, ये फिर से इंक्लाइन ब्लॉक, इंक्लाइन प्लेन, है ना, इस पे मास नीचे की तरफ mg, फटाफट इधर करते जा रहे हैं, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा बोलो, mg sin थीटा हो जाएगा, है ना। और करते हैं फिर से नॉर्मल एक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल एक्शन लग गया। अब सूडो फोर्स किधर लग रहा है, सूडो फोर्स का इधर लग रहा है, इधर सूडो फोर्स लगा m इनटू a। देखो यहां पे ये थीटा, फिर से वही कहानी, ये थीटा, ये कितना होगा 90 थीटा, ये कितना होगा थीटा, ठीक है, ये जब थीटा होगा तो अब इसका एक कंपोनेंट कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा कंपोनेंट कितना लग गया, ये वाला m इनटू a, क्या होगा ये वाला cos थीटा, है ना, m इनटू a cos थीटा। दूसरा कहां आएगा, दूसरा कहां आएगा, नीचे इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर गया, एक कंपोनेंट कहां आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे आएगा, इसमें आ जाएगा ये वाला, कितना हो जाएगा, देखो यहां पे m इनटू a और क्या हो जाएगा ये वाला sin थीटा, ठीक है ना। अब देखो बढ़िया से, ये वाले मास पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर कितना लग रहा है ma cos थीटा। तो ये बात बढ़िया सुनो, समझ में आती है कि अगर ये वाला मतलब नीचे वाला ऊपर वाला बराबर हो गया तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर नीचे वाला ज्यादा होगा ऊपर वाले से तो ब्लॉक नीचे आएगा, ऊपर वाला ज्यादा हो गया नीचे वाले से तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, बोला कि फॉर व्हाट फोर्स ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m विल नॉट स्लाइड नहीं करेगा, इसलिए ये स्लाइड नहीं करेगा। इतना एक्सेलरेशन से इसको हम पुश कर रहे हैं ताकि ये ब्लॉक क्या करे, स्लाइड ना करे। स्लाइड नहीं करे मतलब क्या होगा, नीचे वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स स्लाइड ना करे मतलब रेस्ट में होगा तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना, तो ये वाला फोर्स इक्वल टू वाला फोर्स, सिंपल, है ना। तो कर लेते हैं, नीचे वाला फोर्स कितना है, नीचे वाला फोर्स कितना है m इनटू a sin थीटा, ऊपर वाला फोर्स कितना है, सॉरी m इनटू g sin थीटा, ऊपर वाला फोर्स कितना है m इनटू a cos थीटा, ठीक है। देखो इनसे कट गया, a कितना है, देखो बढ़िया से a कितना है, cos और नीचे लाओ कितना हो जाएगा ये g tan थीटा, वहां क्या आया था, वहां आया था g cot थीटा। तो दो कैसे समझा कि ब्लॉक को कांटेक्ट छोड़ने के लिए, कांटेक्ट छोड़ दे उसके लिए एक्शन कितना होना चाहिए, g cot थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, आईआईटी में पूछा है, क्वेश्चन बता रहे बार-बार, और नहीं भी पूछा है तो आज ना कल सॉरी अभी हाल में नहीं पूछा है तो आईआईटी में से पक्का पूछेगा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इसलिए रिपीट होता है
किसी भी कंपटीशन में कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है जो बार बार रिपीट होता है। तो देखना अभी तुमको आइडिया उतना नहीं मिलेगा, बट जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो देखना मोर और लेस कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट पे ही बार बार आइडिया क्वेश्चन पूछेगा। अभी तो बोलेगा बहुत वास्ट है, इस चीज में बहुत आसान हो जाता है, सॉल्व हो जाता है हर चीज, है ना, इसलिए आसान लगता है हर चीज। अभी तो लगेगा टफ लगेगा अभी तुमको, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना तो देखना कि 4-5 कांसेप्ट से पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा आईटी प्रीवियस ईयर बना लिए, पूरा मेंस एंड एडवांस दोनों का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू क्या आएगा, g tan थीटा आ गया, है ना। अब यहां पर नॉर्मल इसकी बात करें तो देखो अब क्या होगा, ये किसका नाम आ जाएगा, ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो नॉर्मल ऐसे में लिखना होगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास m into g cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा, है ना, प्लस ma क्या हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, बढ़िया से चलो लिख लो। बस कुछ नहीं किया, डायरेक्शन चेंज किए, बस सिंपल सा डायरेक्शन चेंज किए हम। जो पढ़े परफेक्ट पढ़ेंगे, अप टू द मार्क पढ़ेंगे, कहीं से कोई डाउट नहीं। ठीक है, माइंड स्टिक करके और उस लेवल से धीरे तुम लेके जा रहे, पूरा अप टू द मार्क, कहीं से कोई कमी नहीं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। बस ये चैप्टर में बस एक टॉपिक बचा है कांस्टेंट मोशन, है ना। एलएनएम में एक कांसेप्ट बचा है कांस्टेंट मोशन। सूडो फोर्स के बाद हम इसे पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा एलएनएम खत्म। ठीक है, आपको असाइनमेंट मिलेगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना। ऐसे भी ऑलमोस्ट आप सॉल्व कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। फर्स्ट चैप्टर में इतने बच्चे ने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, बाकी असाइनमेंट कर लेंगे, असाइनमेंट करके प्रीवियस कर लेंगे, ऑलमोस्ट हमारा काम डन हो जाएगा। आईटी एडवांस तक का, चाहे नीट वाले के नीट तक का, नीट वाले पे मोर देन सफिशिएंट है, तो सोचने की बात ही नहीं। ये सब क्वेश्चन नीट में आएगा नहीं, फिर भी हमें जो नीट का स्टूडेंट है, हम क्या बोलते हैं, जो फिजिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, तो खासकर जो हमसे फिजिक्स पढ़ रहा है उसके लिए बहुत मतलब हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तुम फिजिक्स के लिए टेंशन मत लो, तुमको बायो को कंसीडर करो, है ना। बायो में क्या स्कोरिंग होता है, तो मतलब जो पहले कुछ एग्जाम दिए हैं वो आउट ऑफ 45% जो होता है नीट का होता है, कर लेते हैं 38 to 40% कर लेते हैं। बाकी आपका अपना इस पे डिपेंड करता है, और आपका भी माइंड का स्टेट डिपेंड करता है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलो अब इसमें चलो फॉर दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, या अगर तुम लोग ट्राई करोगे तो ट्राई करना। बस कॉन्सेप्ट बनाना रहना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट बनाने का क्या बात है, जैसे ये वाला मास हम नीचे लटका दिए, सपोज करो कि ये वाला मास दे रहे हैं तुमको हम 4m, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक मास है, यहाँ पे भी एक मास है, ठीक है, यहाँ पे एक मास है, इसको मास को हम बोल रहे हैं 2m, ठीक है ना। और ये वाला जो मास है, ये वाला मास है 6 4, मान लो इसको 4 6 6 6, चलो ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करें, ये 2m है, ठीक है, और ये वाला m है, ये 2m है, ये m है 3, और ये 7m है ना। ये वाला कितना है 7m। ये वाला सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे मान लेते हैं, और ये सिस्टम पे फोर्स जो लग रहा है F, ठीक है, F फोर्स लग रहा है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। पूरा सिस्टम
पूरा सिस्टम में नेट फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। अब सुनो, पहले फिगर पर एनालाइज करो। फिगर एनालाइज करने का मतलब क्या होगा कि एक बात दिख रहा होगा तुमको कि अगर ये मास m है, ये मास 4m है, सॉरी 2m है, तो ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा, ये वाला ब्लॉक राइट में जाएगा, ठीक है ना। सब का एबिलिटी बनाते हैं फटाफट। पहले लक्ष्य से निकालो, देखो तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, मास कितना है m 2m 3m प्लस 7m कितना होगा 10m, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा 10m इनटू क्या a कितना होगा, a कितना होगा, F बाई कितना होगा 10m होगा, है ना। ये तो सिंपल है, इधर हम सीख चुके हैं बढ़िया से। इसका मतलब कि ये वाला a एक्सेशन से क्या करेगा, पूरा सिस्टम a एक्सेशन से आगे की तरफ जाएगा, है ना। अब क्या करें, चलो एबीडी बनाते हैं। एबीडी बनाने का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन क्या भी यही है। सुनो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कितना एक्सेलरेशन से इस सिस्टम को आगे ले जाया जाए ताकि ये वाला ब्लॉक मूव ना करे। अच्छा, ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करे मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। अब सुनो, अगर ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो ये वाला मूव करेगा क्या, ये वाला भी नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा, पूरा सिस्टम राइट में जाएगा, पूरा सिस्टम राइट में जाएगा। लेकिन अगर ये रेस्ट में होगा, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला माप ब्लॉक भी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है, फॉरवर्ड फोर्स, है ना, फॉरवर्ड फोर्स सेम भाई, फॉरवर्ड फोर्स मास m will not slide, ठीक है, will not slide, हाँ। चलो एबीडी बनाते हैं। इसका ऐसा कुछ होगा नहीं, नीचे की तरफ कितना लगेगा 2mg लगेगा, ठीक है। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, है ना। टेंशन यहाँ पे लगेगा, टेंशन यहाँ पे लगेगा, रस्सी एक है तो टेंशन भी एक ही लगेगा, ठीक है। अब ये वाला सिस्टम तुमको दिख रहा होगा कि एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, एक्सेलरेटिंग सिस्टम है तो क्या लगेगा, इसमें स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स जो भी मास में लगाना है उसको लगाना होगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। इसमें कितना लगेगा, पीछे लगेगा। स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, सिस्टम कहाँ जा रहा है, राइट में। स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। कितना लगेगा, मास, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है m है ना, और एक्सेलरेशन कितना है a है, कितना हो जाएगा ये वाला m into a होगा। अच्छा, इसमें कितना लगेगा स्यूडो फोर्स, इसमें स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, इसका मास कितना है 2m है ना, मास कितना है 2m है, एक्सेलरेशन कितना है a है, तो 2m लगेगा, ठीक है। और देखो ये वाला बॉडी इसके कांटेक्ट में है, तो ये वाला जो 2m का मास है वो इसमें लगाएगा क्या, नॉर्मलाइजेशन लगाएगा। मान लेते हैं ये लगाया n या m1 मान, क्योंकि यहाँ भी है, मतलब नहीं यहाँ से, बट फिर लगाएंगे वहां पे। ये हो गया n1, तो ये वाला किसकी तरफ लगाएगा, इसमें आगे की तरफ लगाएगा, है ना। ये वाला कहाँ लगाएगा, इसमें आगे की तरफ लगाएगा। ये हो गया n1। ये 7m वाला कहाँ लगाया आगे, ये 2m वाला कहाँ लगाया इसमें पीछे, है ना। तो देखो, तो यहाँ देखना है, यहाँ पर इसका मास कितना नीचे लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, इस पे नॉर्मलाइजेशन लगेगा, कितना लगा है मान लेते हैं mg, ठीक है। अब सबका एबीडी बनाओ, इस मास का भी एबीडी बनाओ, इस मास का भी एबीडी बनाओ। इसका बनाते हैं छोटा वाला m मास का एबीडी बनाते हैं। देखो तो m मास पे आगे क्या फोर्स लग रहा है, आगे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। पीछे क्या लग रहा है, पीछे क्या लग रहा है m into a, है ना। क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड फोर्स मास विल नॉट स्लाइड, है ना। इसका मतलब ये पूरा रेस्ट में सिस्टम, ये सिस्टम भी रेस्ट में, ये सिस्टम भी रेस्ट में, मतलब 2m वाला भी रेस्ट में। इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या इक्वेशन लिखेंगे, m into a, t इक्वल टू क्या होगा m into a, है ना। पहले इक्वेशन मान लेते हैं इसको, उसके ही बोलो एबीडी करेंगे। 2m मास के लिए, 2m मास पे नीचे क्या फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है 2 into mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ठीक है। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। बस यही वाला ब्लॉक क्या होगा, मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो t इक्वल टू क्या लिखेंगे,
2 इंटू क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे, है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं दोनों, देखो ये भी t है, ये भी t है, तो बराबर कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे m इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू mg हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, ये कितना हो गया 2g, ये कितना हो गया 2g, है ना, ये कितना हो गया 2g, खत्म। एक्सेलरेशन निकल गया ना हमारा, क्या निकल गया हमारा एक्सेलरेशन 2g, मतलब कितना, फिर g का वैल्यू कितना लेते हैं 10, कितना हो जाएगा ये वाला, ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही तो निकालना था, फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है, निकाल लो, देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे फोर्स कितना होगा, F कितना लिखेगा वहां से, F कितना लिखेगा 10m इंटू क्या a, ये कितना है हमारे पास 20, पुट कर दो 10 इंटू डायरेक्ट लिखा जाए, देखो कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा, क्या 200m, है ना, इनका वैल्यू जो भी होगा वो पुट कर लेंगे हम, खत्म। फोर्स है मीटर में हो जाएगा, मास अगर केजी में होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा न्यूटन में हो जाएगा। अब बढ़िया से तुम्हें समझ में आ रही होगी सूडो फोर्स का कांसेप्ट, है ना। चलो नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट मोशन बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है उसका, ना इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। एससी पर बात की, 2-3 क्वेश्चन जो बच गया होगा, जो दो पुली वाला होगा, इस तरह क्वेश्चन होगा, वो इसीलिए बच गया होगा क्योंकि वहां पे कांस्टेंट मोशन का कांसेप्ट आता है, ठीक है ना। तो समझते हैं कांस्टेंट मोशन क्या होता है, बढ़िया से डेप्थ में एकदम पूरा। चलो हेडिंग डालो, कांस्टेंट मोशन लिखते हैं हेडिंग, है ना। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे, आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको दिखेगा। equally constant motion, constant motion, ठीक है ना। सुनो ध्यान से बढ़िया से, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मोशन की बात हम बाद में करते हैं, पहले ही समझते हैं कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। या कांस्टेंट मोशन की बात करें, मतलब क्या हुआ कि पहले तुमको एग्जांपल समझाते हैं, देखो क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करो ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे ये वाला छोटा सा या ये बोल्ट है, ये ऐसे रखा हुआ है। अब ये बात समझ में आती है कि जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे, अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सोचो तुम ये वाला ब्लॉक फिक्स है और इस पे हम फोर्स नीचे लगा रहे हैं, फिर भी ये मूव नहीं करेगा। मतलब क्या किए, मोशन के डायरेक्शन को कुछ फिजिकल कंडीशन दे के, ये क्या है फिजिकल कंडीशन है, अगर ये हटा दे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे गिरेगा। जैसे यहाँ देखो, बढ़िया देख रहे हैं आप मोशन, हम बताना चाह रहे हैं इसको, ये वाला अभी यहाँ पे ऐसे है, अब इसमें जब फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे जाकर ऐसे मूव करेगा, इसके बाद ये आगे ऐसे मूव नहीं करेगा, इसके बाद ये नीचे गिरना शुरू होगा। क्या सोचो इस बात को कि यहाँ जाने के बाद ये सीधा जाएगा, क्या ये सीधा आगे जाएगा और आगे जाके नीचे भी जाएगा। देखो अगर हम इसको ऐसे गिराते हैं, अगर दिखा होगा तो ऐसे जाते हुए क्या जाएगा, ये नीचे जाएगा, है ना। तो जब तक ये इस प्लेन पे था तो इसका मोशन क्या था, इस प्लेन पे था, लेकिन जैसे इस ब्लॉक से प्लेन से जब नीचे उतरना शुरू करेगा तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। इसको यहाँ समझाया तुमको हम कि
ये वाला सिस्टम ऐसे है, यहाँ पे एक बॉल है ना, या ब्लॉक बॉल है या मास बोल देते हैं। ये मास पे हम एक फोर्स लगा देंगे, एक फोर्स लगाएं तो यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, इसका कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्यों जाएगा ऐसा, सुनो, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये रेस्ट्रिक्टेड था कि नीचे नहीं आना है तुमको। जो ये रेस्ट्रिक्शन है ना, इसी को हम बोल रहे हैं फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मतलब जो हम उसको दे रहे हैं कि तुमको इस पार्टिकुलर मोशन में कुछ ऑब्स्टिकल्स, रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि तुमको नीचे नहीं मूव करना है, इधर नहीं मूव करना है ना। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हटा दी, यहाँ पे ब्लॉक पे mg लग रहा था, है ना, मतलब जी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा था, कितना लग रहा था जी एक्सेलरेशन, जी। जैसे ही ब्लॉक यहाँ पे आया, इसको ये कांटेक्ट सर्कल छोड़ दिया, जब यहाँ पे मोशन होगा, यहाँ पे होगा ब्लॉक, तो नीचे की तरफ mg लग रहा हो, ये फोर्स है। एक फोर्स आगे भी लग रहा, सपोज करो ये वाला फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का, मास होगा, एक्सेलरेशन कुछ ये होगा, मान लेते हैं। तो एक फोर्स आगे की तरफ लगा, एक फोर्स नीचे लगा, इसलिए ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये ब्लॉक आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो कांस्टेंट मोशन का मतलब यही चीज बताना चाह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन मतलब कि मोशन का क्या होता है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ फिजिकल कंडीशन देके हम क्या करते हैं, मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट मोशन बोल रहे हैं, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी restricted to a particular direction, है ना, restricted to a particular direction due to क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू किसके कारण, फिजिकल कंडीशन के कारण, है ना। फिजिकल कंडीशन क्या हो सकता है, जो हमारा ऑब्स्टेकल्स है, जो उसको रोक रहा है, उसी को हम फिजिकल कंडीशन बोल रहे हैं, ड्यू टू फिजिकल कंडीशन, है ना। उसी मोशन क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट मोशन बोल रहे हैं, ठीक है। और समझो एग्जांपल क्या बताना चाह रहे हैं, देखो इंक्लाइन प्लेन पे था, ठीक है, ये वाला ब्लॉक ऐसे है, ये मास m, ये थीटा है, ठीक है ना। तो बस ये रखा हुआ, ये स्लाइड कर सकता है, इसमें स्मॉल मास जो है ये वाला फिक्स किया हुआ, ये प्लेन फिक्स है। जैसे तुमको बताते हैं एग्जांपल, झूला जो सॉरी स्लाइडिंग वाला जो होता है ना तुम्हारा, कहाँ पे, गार्डन में जो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे लैडर बना होता है, ये क्या होता है, ऐसे लैडर बना होता है, यहाँ चढ़ जाते हैं, यहाँ पे पैर ऐसे डाल के, है ना, यहाँ पे ऐसे पैर डाल के, और क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो ये भी हमारा मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में, इस प्लेन पे रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या कि जब तुम यहाँ स्लाइड करना शुरू होगा तो यहाँ गिर जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा। अगर ऐसा होगा तो तुम यहाँ गिर जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे तुम जाओ और तुम ये नीचे गिर जाए, तो ये कब होगा, जब ये मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। बट हम यहाँ पे फिजिकल कंडीशन बना के रखे हैं कि तुमको यहाँ पे इसी मोशन के इसी प्लेन पे मूव करना है, इसी प्लेन पे मूव करना है, मतलब क्या कर दिए हम, फिजिकल कंडीशन दे दिए, फिजिकल कंडीशन दे दिए, मोशन बॉडी के मोशन क्या कर दिए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट मोशन बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर नीचे mg लग रहा था और इसमें बोल यहाँ पे क्या लग रहा था, mg sin थीटा, ठीक है ना। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना था, mg sin थीटा। तो इसी कारण से, इसी फोर्स के कारण क्या आ रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, इसी फोर्स के कारण ब्लॉक कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन कितना होगा, ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स कितना होता है ना, mg sin थीटा होगा। नेट फोर्स कितना है यहाँ पे, mg sin थीटा, यहाँ पे क्या है, ma, फोर्स कितना है यहाँ पे, m into a, तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा। इसको ये याद रखना, पहले भी कर चुके हैं हम लोग कि इंक्लाइन ब्लॉक पे अगर स्लाइड करता है ब्लॉक तो कितना एक्सेलरेशन होगा, g sin थीटा। यहाँ पे एक और चीज देखो, ये वाला एक्सेलरेशन ना मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ से बात को बोल रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बस आगे बता दे रहे हैं कि यहाँ से
सेम होगा। अगर 10 केजी का बच्चा है उसको स्लाइड कराएंगे तो उसका भी एक्सरसाइज सेम होगा। लगता है ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि नहीं मोटा आदमी पड़ेगा तो जल्दी से आ जाएगा, किसी को लगता है कि छोटा बच्चा आएगा तो जल्दी उसका मास कम है जल्दी से भाग आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसे तो फीस पढ़ते हैं, इसीलिए तो फीस पढ़ रहे हैं हम कि यहाँ से 10 केजी वाला और 100 केजी वाला जब यहाँ से चलेगा स्लाइड करेगा तो दोनों का आएगा सेम टाइम पे नीचे आएगा, है ना। क्यों सेम टाइम पे नीचे आएगा? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है, g sin थीटा है, जो कि मास पर डिपेंड नहीं करता है। g पे थीटा वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा वैल्यू कांस्टेंट है, तो किसी भी मास के लिए 10 केजी 20 केजी 100 केजी 1000 केजी इसके किसी मास के लिए इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। और समझो और क्या बोल रहे हैं। अगर तुमको बोले एक और टर्म डिफाइन करते हैं बढ़िया से, कांस्टेंट रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्या मतलब हुआ कांस्टेंट रिलेशन का? क्या है टाइम दो टाइम 2 बजे। अच्छा 5 मिनट है, ठीक। कांस्टेंट रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कांस्टेंट रिलेशन का मतलब क्या होता है? जो बॉडी का मोशन है ना, उस बॉडी के मोशन के कारण क्या होता है, आपस में एक दूसरे का मैथमेटिकल रिलेशन होता है। उस मैथमेटिकल रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट मोशन। जैसे देखो यहाँ बता रहे हैं, पहले समझो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे इस प्लेन पे एक ये मास, ठीक है, ये मास मान लेते हैं m1 और ये रस्सी से जुड़ा हुआ है और ये मास m2, ठीक है। अब देखना रिलेशन का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। सपोज करो ये वाला मास x गया, ये वाला मास क्या गया, x गया। मान लेते हैं ये वाला मास y गया, ठीक है, ये वाला मास y गया। तो ये बात को समझ आती है कि ये मास को इसके साथ में चलना है, तो जितना ये वाला डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही मास वाला डिस्प्लेस होगा। ये स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, जितना ये जाएगा उतना ये जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, y। x मस्ट बी इक्वल टू y होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करो, ये डिफरेंशिएट क्या आएगा, dx by dt आएगा। देखना क्या कर रहे हैं, dx by dt, ये इसको करेंगे क्या आएगा, ये वाला dy by dt। अरे डिफरेंशिएशन आता है ना सबको, सिंपल सा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट था x, अब क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। कैसे कर सकते हैं, किसका वेलोसिटी है, ये वाला s किसका है, 2 का है, ये किसका है, 1 का है। क्या कर सकते हैं, मान लो इसका वेलोसिटी ले लेते हैं हम यहाँ पे v2, है ना, इसे क्या लेते हैं v1, तो मतलब v2 v1। ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन है। पूछेगा कि रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2, सॉरी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2, क्या बोलेंगे, v1 v2 है। तो पूछेगा रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 एंड m2, क्या बोलेंगे, x y होगा, है ना। और पूछ ले कि एक्सेलरेशन रिलेशन बताओ, एक्सेलरेशन का इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा वाला dv2 बाय क्या आएगा, dt आएगा। ये क्या आएगा, dv1 बाय क्या आएगा, dt आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ये कितना आ जाएगा, a2, ये कितना आ जाएगा, a1, मतलब a2 क्या होगा, a1 होगा, है ना। समझ आ रहा है बात पूरा, बढ़िया एकदम क्लियर करके। तो कांस्टेंट रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिकल रिलेशन है। क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन, है ना, मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ किसका रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ऐसा लिख दो, मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, इसमें 2-3 पार्ट है, उसको खूब बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। कांस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट छोटा सा है ना, लेकिन इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉ में। जो क्वेश्चन तुमसे ऐसे वाला नहीं बना होगा, 3-4-5 क्वेश्चन वो ड्यू टू कांस्टेंट मोशन का नहीं बना होगा। अब ये चुटकी में क्वेश्चन बनेगा, चुटकी में, ठीक है, सारा प्रॉब्लम्स चुटकी में बन जाएगा उसका। जो 3-4 वाला प्रॉब्लम्स हो, चाहे असाइनमेंट में तुमको बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा, 10-15 प्रॉब्लम क्वेश्चन मिलेगा तुमको जो कांस्टेंट रिलेशन पे है, ठीक है।
नोट डाउन कर लो, सारा नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। कल पूरा बढ़िया से थोड़ा सा लंबा लेक्चर के साथ हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे बढ़िया से, है ना? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।